तो साइंस एक ऐसी वॉरियर रेस है जो कि हजारों सालों से यूनिवर्स 7 एंड अदर यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करती है एंड सभी साइंस के पास एक ऐसी स्पेशल एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके सुपर साइयन में बदल सकते हैं। एंड हमें ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर सबसे पहला सुपर साइयन ट्रांसफॉर्मेशन गोकू का देखने को मिला था जब फ्रीजा ने नामिक ग्रह पर क्रिलिन को मार दिया था। बट गोकू से हजारों साल पहले भी एक ऐसा साइयन एग्जिस्ट करता था जिसने पहली बार सुपर साइयन और सुपर साइयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया था एंड उस साइयन का नाम था यामोशी। यामोशी गोकू की तरह बिल्कुल एक साफ दिल का साइयन था जिसे बाकी साइंस के क्रूर तरीके एंड उनका अदर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड हमें सुपर साइयन गॉड यामोशी के बारे में पहली बार तब पता चला था जब बीरस के कहने पर गोकू शैनरॉन से सुपर साइयन गॉड के बारे में पूछता है। वैसे तो यामोशी से रिलेटेड हमें ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर कोई भी विजुअल या फिर स्टोरी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन अकीरा तोरियामा ने एक बार यामोशी की कहानी बताई थी एंड वही कहानी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट इससे पहले अगर आप एक सच्चे ड्रैगन बॉल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी अमेजिंग ड्रैगन बॉल कंटेंट देखने के लिए। अब बैक टू आवर टॉपिक। तो यामोशी की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले जब साइंस प्लेनेट वेजिटा की जगह प्लेनेट सडाला पे रहते थे एंड उस समय साइंस काफी ज्यादा क्रूल थे। वैसे तो साइंस उसके बाद में भी काफी ज्यादा क्रूल थे, पर छोड़ो इस बात को। तो सभी साइंस के क्रूल होने के बाद में भी यामोशी हमेशा से एक साफ एंड एक सच्चे दिल का साइयन था एंड वो किसी और को मारने या फिर किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा एक पीसफुल लाइफ जीने एंड अदर लोगों को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा विश्वास रखता था। एंड जैसे जैसे यामोशी बड़ा होने लगा उसके ये बिलीफ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे एंड वो अब सच में साइंस के किए इतने सारे अत्याचारों एंड उनके जुल्मों पर रोक लगाना चाहता था एंड साइंस से बाकी लोगों को बचाना चाहता था। बट अभी भी वो ये काम अकेले नहीं कर सकता था, उसे कुछ और लोगों की जरूरत थी जो उसकी बाकी साइंस के साथ लड़ने एंड उन्हें खत्म करने में उसकी मदद करें। तो काफी समय एंड काफी ज्यादा ढूंढने पर भी यामोशी को सिर्फ 5 ही सच्चे एंड साफ दिल के साइंस मिले जो कि यामोशी की बाकी साइंस के साथ लड़ने में मदद कर सकते थे। बट ये देखकर भी यामोशी ने कभी हार नहीं मानी। उसने सोच लिया था कि वो इन 5 साइंस के साथ ही मिलकर बाकी सभी साइंस को हरा देगा एंड साइंस के सभी बुरे कामों पर रोक लगा देगा। एंड अब यामोशी ने धीरे धीरे बुरे और निर्दयी साइंस को मारने का काम शुरू कर दिया था एंड जैसे जैसे ये यामोशी एंड दूसरे बुरे साइंस की लड़ाई आगे बढ़ने लगी तब जाके एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब यामोशी दूसरे बुरे साइंस के आगे कमजोर पड़ने लगा था और हारने लगा था। बट अभी भी यामोशी को ये बात अंदर से अच्छी तरीके से पता थी कि वो इस तरह हार नहीं सकता है। बट उस समय बुरे साइंस की गिनती यामोशी की टीम से काफी ज्यादा थी एंड यामोशी एंड उसके बाकी साथियों की उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पल उनकी जिंदगी के कुछ आखिरी पल होने वाले हैं। बट तभी कुछ ऐसा होता जिसके बारे में किसी ने सोचा ना था। यामोशी पूरी साइंस हिस्ट्री के अंदर पहली बार सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता है एंड वहाँ पे मौजूद सभी साइंस यामोशी की पावर लेवल्स को देखकर चौंक जाते हैं। एंड यामोशी उस वक्त सुपर साइयन इसलिए बन सका क्योंकि गोकू ने सीरीज में पहले भी बताया कि कोई भी सुपर साइयन तब नहीं बनता जब वो बनना चाहता है, वो सुपर साइयन तब बनता है जब उसे उस ताकत की काफी ज्यादा जरूरत होती है। जैसे गोकू पहली बार नामिक पे सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हुआ था क्योंकि उस समय फ्रीजा ने क्रिलिन को मार दिया था एंड अब गोकू को सुपर साइयन की शक्तियों का काफी ज्यादा जरूरत थी ताकि वो फ्रीजा को हरा सके। एंड वेजिटा भी सुपर साइयन तब नहीं बना था जब वो सुपर साइयन बनना चाहता था। वेजिटा भी पहली बार सुपर साइयन तब बना था जब उसे सुपर साइयन की शक्तियों की काफी ज्यादा जरूरत थी ताकि वो अपनी स्पेसशिप को गिरते हुए मीटियोरॉइड से बचा सके। बट आजकल तो सीरीज में साइंस पीठ में कुछ महसूस कर ही सुपर साइयन में बदल जाते हैं। बट छोड़ो इस बात को, बैक टू टॉपिक। तो उस समय यामोशी को भी बाकी साइयन से लड़ने के लिए किसी बड़ी ताकत की जरूरत होती है एंड तभी उसके अंदर सुपर साइयन की ताकत स्नैप करती है। एंड अब यामोशी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था एंड वो अब बाकी बुरे साइंस को बड़ी आसानी से हरा रहा था एंड कुछ बुरे साइयन तो उसकी ऐसी ताकतों को देखकर ही डर जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ से यामोशी की लड़ाई धीरे धीरे मुश्किल होने लगती है क्योंकि अब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बुरे साइयन ग्रुप बनाकर यामोशी पर हमला करने लगे थे एंड काफी साइयन तो एप में ट्रांसफॉर्म होकर भी यामोशी पर हमला करने लगे। लेकिन अभी भी यामोशी बुरे साइयन से काफी ज्यादा पावरफुल था। बट अभी भी यामोशी की टीम काफी ज्यादा छोटी थी एंड तभी यामोशी सोचता है कि अगर मैं इन 5 साइयन से थोड़ी थोड़ी पावर ले लेता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाऊं एंड तब मैं इन बुरे साइयन से और भी अच्छी तरीके से लड़ सकता हूँ। तो यामोशी के कहने पे सभी 5 साफ दिल वाले साइयन यामोशी को अपनी पावर देते हैं एंड यामोशी भी अब अपनी बढ़ती ताकतों को महसूस कर सकता था। बट तभी यामोशी महसूस करता है कि उसकी एनर्जी भी धीरे धीरे बदल रही है एंड उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी उसकी इस चेंज इन पावर की वजह से काफी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। एंड ये सब देखकर वहाँ के सभी बुरे दिल वाले साइंस चौंक जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। एंड ये सब तो हो ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जो कि वहाँ पर मौजूद सभी साइंस को पूरी तरीके से चौंका देती है। वो ये थी कि अब यामोशी का ऑरा येलो कलर से चेंज होकर रेड कलर में बदल गया है। एंड इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि अब कोई भी साइंस यामोशी की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता था एंड वो अपनी मशीन से भी यामोशी की पावर लेवल को मेजर नहीं कर पा रही थी। एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि उस मोमेंट में जन्म हो चुका था यामोशी द फर्स्ट सुपर साइयन गॉड का। एंड अब यामोशी की नई शक्तियों के सामने कोई भी साइयन खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एंड अब यामोशी को पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि वो आज इन सभी बुरे साइंस को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। एंड ऐसे करते करते यामोशी लगभग सभी बुरे दिल वाले साइंस को मार देता है एंड अब सिर्फ कुछ बुरे दिल वाले साइंस बचे थे। एंड यामोशी जैसे उनकी तरफ बढ़ता है तब कुछ ऐसा होता है जो कि खुद यामोशी ने भी नहीं सोचा था। अब यामोशी के पूरे शरीर में
में काफी ज्यादा तेज दर्द होने लगता है, वो सीधा हवा से जमीन पर गिर जाता है, उसके लाल रंग का सुपर सैयन गॉड का ऑरा भी एकदम से वैनिश हो जाता है। एंड इन सब का कारण था यामोशी का शरीर, क्योंकि यामोशी अब तक काफी ज्यादा लड़ चुका था एंड वो अपने शरीर पर काफी ज्यादा दबाव डाल चुका था। एंड सुपर सैयन गॉड पावर उसके शरीर के लिए काफी ज्यादा नई एंड काफी ज्यादा पावरफुल थी। एंड अभी भी यामोशी को सुपर सैयन गॉड फॉर्म के अंदर और भी ज्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की जरूरत थी। एंड इसी कारण अब यामोशी सुपर सैयन गॉड फॉर्म के अंदर और ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकता था। एंड यामोशी की इस बुरी कंडीशन का फायदा उठाकर बाकी बचे हुए बुरे सैयन्स यामोशी एंड उनके 5 साथियों पर मिलकर हमला कर देते हैं। एंड अभी भी यामोशी काफी ज्यादा बुरी हालत में था, इसलिए वो ठीक से लड़ नहीं सकता था। तो ऐसे ही कुछ देर लड़ाई के बाद में यामोशी एंड उनके 5 साथी मारे जाते हैं। बट माना जाता कि अभी ये सुपर सैयन गॉड यामोशी का अंत नहीं था, उसकी सुपर सैयन गॉड की आत्मा इसके बाद में एक साफ एंड सच्चे दिल के सैयन को ढूंढ रही थी, ताकि वो इस यूनिवर्स के लोगों को बुरे एंड पावरफुल विलन से बचा सके। एंड ड्रैगन बॉल सीरीज से रिलेटेड एक थ्योरी भी है कि बीरस के सपने में जो सुपर सैयन गॉड दिखाई दिया था वो गोकू नहीं बल्कि यामोशी था। एंड जब वेजिटा, ट्रंक्स, गोहान, गोटेन एंड विडेल ने अपने सैयन बच्चे के साथ गोकू को पावर दी थी, तो यामोशी की आत्मा गोकू के अंदर इमर्ज हो गई थी एंड गोकू बन गया था अगला सुपर सैयन गॉड। एंड वेजिटा सभी सैयन्स का प्रिंस होने के बाद में भी सुपर सैयन गॉड यामोशी के बारे में इसलिए नहीं जानता क्योंकि उस दिन यामोशी ने लगभग पूरी सैयन रेस को खत्म कर दिया था, तो इसलिए सभी सैयन्स यामोशी को एक बुरा सपना मानकर भूल गए थे। बट नामेकियन के पूर्वजों ने यामोशी के बारे में द नामेकियन बुक ऑफ लेजेंड्स में लिखा था एंड तभी शैनरोन यामोशी के बारे में जानता था। तो ये है सबसे पहले सुपर सैयन गॉड यामोशी की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।